Hey there, friends! Welcome to 3D Cartoon World, where fun begins. Get ready for amazing 3D adventures, funny stories, and awesome characters. Don't forget to like, share, and subscribe for more fun. फारस के एक महान साम्राज्य के राजा की इकलौती बेटी राजकुमारी नायला अपनी सुंदरता और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थी। वह अपनी प्रजा के लिए बहुत दयालु थी, लेकिन एक रात अचानक एक क्रूर जादूगर ने राजकुमारी का अपहरण कर लिया और उसे अपने किले में कैद कर लिया। राजा ने अपनी पूरी सेना भेजी, लेकिन कोई भी जादूगर की शक्तियों का सामना नहीं कर सका और हारकर वापस लौट आया। राजा ने घोषणा की कि जो भी उसकी बेटी नायला को बचाएगा उसे इनाम और सम्मान से नवाजा जाएगा। राजकुमार सुलेमान, जो अपनी हाजिर जवाबी और बहादुरी के लिए जाना जाता था, उसने यह घोषणा सुनी और तुरंत राजा के दरबार में पहुंच गया। उसने राजा से वादा किया कि वह राजकुमारी नायला को मुक्त करवा लेगा। राजा ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि वह अपने साथ कुछ बहादुर सैनिक ले जाए, लेकिन राजकुमार सुलेमान ने कहा कि वह अकेले ही जाएगा और जादूगर को परास्त करेगा। राजकुमार ने अपनी झोली कंधे पर डाली और जादूगर के किले की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक बुजुर्ग व्यक्ति मिला, जिसने कहा, जादूगर बहुत शक्तिशाली है। अगर तुम उसे हराना चाहते हो तो तुम्हें 3 चीजों की जरूरत होगी। एक जादुई तलवार, दूसरा जादुई आईना और तीसरा सुलेमानी टोपी। राजकुमार ने पूछा, ये चीजें कहां मिलेंगी? बुजुर्ग ने बताया, जादुई तलवार एक गुफा में रखी हुई है, जिसकी रक्षा 7 दैत्य कर रहे हैं। जादुई आईना एक रहस्यमयी झील के ऊपर रखा हुआ है, जिसकी रक्षा एक जहरीला नाग कर रहा है। और सुलेमानी टोपी जादूगर के खजाने में सुरक्षित है। राजकुमार जादुई तलवार हासिल करने के लिए 7 दैत्यों की गुफा में पहुंचा। दैत्य बहुत ताकतवर थे और किसी भी इंसान को जीवित नहीं छोड़ते थे, लेकिन राजकुमार ने अपनी बुद्धि का उपयोग किया और गुफा के पास छिपकर उनके व्यवहार का निरीक्षण किया। फिर उसने अपनी झोली से जादुई धुआं निकाला, जिससे दैत्य कुछ क्षणों के लिए असावधान हो गए। राजकुमार ने इस मौके का फायदा उठाया और दैत्यों की कमजोरी का पता लगाया। उसने चालाकी से उन्हें आपस में लड़वा दिया, जिससे वे खुद ही एक दूसरे से लड़ने लगे और राजकुमार जादुई तलवार लेकर वहां से भाग गया। इसके बाद राजकुमार झील की ओर बढ़ा, जहां जादुई आईना रखा हुआ था। यह आईना किसी भी दुश्मन के जादू को पलट सकता था, लेकिन झील में एक जहरीला नाग बैठा था, जो किसी को भी आईना लेने नहीं देता था। राजकुमार ने अपनी झोली से एक जादुई बीन निकाली और उसे बजाने लगा। बीन की आवाज सुनकर नाग मदहोश हो गया। राजकुमार ने तुरंत पानी में गोता लगाया और जादुई आईना निकाल लिया। जैसे ही वह बाहर निकला, नाग जाग गया और गुस्से में फुफकारने लगा, लेकिन राजकुमार ने आईना उसकी ओर कर दिया। नाग का अपना ही जहर उसे नुकसान पहुंचा गया। अब राजकुमार के पास जादुई तलवार और जादुई आईना था, लेकिन उसे अभी सुलेमानी टोपी हासिल करनी थी, जो जादूगर के किले में थी। वह किले तक पहुंचा और चतुराई से अंदर जाने की योजना बनाई, लेकिन किले के दरवाजे पर एक भयानक जिन्न पहरा दे रहा था। राजकुमार ने अपनी झोली से जादुई धुआं निकाला और जिन्न पर फेंक दिया। धुएं के असर से जिन्न मदहोश हो गया। राजकुमार जल्दी से किले में दाखिल हुआ और खजाने के कक्ष तक पहुंच गया, जहां सुलेमानी टोपी रखी हुई थी। उसने तुरंत टोपी उठाकर पहन ली और जादूगर की तलाश में आगे बढ़ा। राजकुमारी एक ऊंचे मीनार में जादुई जंजीरों से बंधी हुई थी, ताकि कोई उसे मुक्त न कर सके। राजकुमार तुरंत जादूगर के कक्ष में घुसा और उसे ललकारा। जादूगर हंसते हुए बोला, मूर्ख, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? राजकुमार ने जादुई आईना उसके सामने कर दिया, जिससे जादूगर के सारे वार पलटकर उसी पर होने लगे। वह क्रोध में आग बबूला हो गया और पूरी शक्ति से हमला करने लगा, लेकिन राजकुमार ने सुलेमानी टोपी पहन रखी थी, जिससे वह अदृश्य था। राजकुमार ने सही मौका देखकर जादुई तलवार से जादूगर पर वार किया और उसे खत्म कर दिया। जादूगर के मरते ही उसके सारे जादू खत्म हो गए। राजकुमार सुलेमान ने राजकुमारी नायला को आजाद कर दिया और उसे अपने उड़ने वाले कालीन पर बैठाकर
हवाओं में झूलते हुए राजा के महल में पहुंचा। हर तरफ खुशी का माहौल था। राजा ने राजकुमार की बहादुरी की सराहना की और उसे बड़े इनाम से नवाजा। राजकुमारी ने भी राजकुमार सुलेमान का धन्यवाद किया। राजा ने प्रस्ताव दिया कि वह राजकुमारी नायला से विवाह कर ले, लेकिन राजकुमार सुलेमान ने इनकार कर दिया और कहा, मैं इसी हाल में खुश हूं और हमेशा जरूरतमंदों की मदद करता रहूंगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि बहादुरी, बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी से किसी भी कठिनाई को जीता जा सकता है। राजकुमार ने साबित किया कि चालाकी और ईमानदारी से बड़ा दुश्मन हार सकता है। इस तरह राजा, राजकुमारी नायला और उनकी प्रजा खुशी खुशी रहने लगे।